नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। आप सब जानते हैं कि मैं ऑल इंडियन सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मराठी प्रोड्यूसर है, उस उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है। उनका नाम मयूर खरात करके है और उन्हें वो फ़िल्म रिलीज़ करनी है, लेकिन उन्हें सेंसर सर्टिफ़िकेट मिलने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज वो लिटरली रो रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट है और वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से है और अभी उन्हें वो फ़िल्म रिलीज़ करनी है, लेकिन सेंसर सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई उन्हें रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये समस्या लेके वो अमेय खोपकर साहब के पास गए थे और उन्होंने वो जब अमेय खोपकर साहब जब उस ऑफ़िस में गए, सेंसर ऑफ़िस में, तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला, वहाँ कोई आदमी नहीं था जगह पे। और फिर उन्होंने उनको कहा कि वो जो रिस्पेक्टिव पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो आने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो 1-2 दिन का कुछ टाइम उन्होंने माँगा है। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो मैं पिछले 1.5 साल से इस सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा अभी वीडियो जो काम करने का पर्पज़ है वो ये है कि जो इस सिनेमा और सीरियल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब एक्टर, टेक्नीशियन, जितने भी लोग हैं, जो स्पॉट बॉय से लेके सभी लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मतलब अलग-अलग इश्यूज़ है, वो सबको आप वो इश्यूज़ आपको मालूम है, जैसे पेमेंट का इश्यूज़ है, फीमेल सिक्योरिटी का इश्यू है, छोटे बच्चों से जो काम करवाते हैं 10-10 14-14 घंटा, वो इश्यू है और बाकी सारे बहुत से इश्यूज़ है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व कब हो सकते हैं? जब अपने यहाँ अच्छे लॉज़ आए। अभी हो क्या रहा है, ये भी जो इश्यू है ना सेंसर सर्टिफ़िकेट का, ये इसके लिए लॉ बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके लिए उन्होंने लॉ बनाए हैं। एक सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है और एक सेंसरशिप एक्ट 1923 है और एक एक्ट उन्होंने बनाया है जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, जो 1994 का है और एक 95 का 94 का रूल है और 95 का वो एक्ट है। अभी हो क्या रहा है कि वो लॉ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लॉ इम्प्लीमेंट जिस स्टेट में होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए, वो होता नहीं है। वैसे ही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लॉ बनाने का राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। वो अधिकार रिस्पेक्टिव स्टेट को है। हर एक स्टेट अपने अपने यहाँ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लॉ बनाने का अधिकार उसको है। ये बात कहाँ दी हुई है? ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें स्टेट लिस्ट में सीरियल नंबर 33 में ये बात लिखी हुई है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो बनाए हुए लॉज है वो उसका अधिकार स्टेट के पास है। लेकिन अभी अपन अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस फील्ड के लिए एक्सक्लूसिवली ऐसा कोई कॉन्क्रीट लॉ बनाया नहीं है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज है, पहले भी लॉ बनाए थे, अभी भी नए अच्छे कोड इस सिनेमा इंडस्ट्री के लिए जो बनाए हैं वो यहाँ लागू नहीं किए हैं, यहाँ नहीं लागू किए। इसके लिए हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग जो लॉ यूज़ कर रहे हैं वो पुराने लॉज है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? जो हमने SOP बनाई है 14 Feb 2023 को इस सेक्टर के लिए, सिनेमा और सीरियल सेक्टर के लिए। और जो भी इश्यूज़ मैंने अभी बताया वो उसमें उन्होंने मतलब वो सॉल्व हो सकते हैं अगर वो SOP यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो। लेकिन वो SOP के बारे में किसी को पता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में वो बात करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, एक्टर्स को अवेयर करने की कोशिश की, प्रोड्यूसर्स को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ना मेरे वीडियोस कोई फॉरवर्ड नहीं कर रहा है किसी को, इस बात के लिए कि ये इशू मैं सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडियन सिनेमा और सीरियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लॉज बनाए हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज है और वो लॉज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन उस लॉ को कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है और इसी के लिए हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये भी सेंसरशिप का जो इशू है, लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ एक्टर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ और उनके अच्छे वेलफेयर के लिए वीडियो बनाता हूँ। नहीं, मैं प्रोड्यूसर के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये प्रोड्यूसर के लिए, आज वो जो रो रहे थे उनको ऐसी नौबत फिर किसी को ना आए, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्योंकि ये जो इश्यूज़ है ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सीरियसली ले।
हो क्या रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है कि उन्हें लगता है कि ये सिनेमा सीरियल सेक्टर मतलब ये मस्त मौला लोग हैं, वो सिर्फ शाहरुख सलमान आमिर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि बस अभी ये इतने बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या लॉ बनाने की ज़रूरत है। ऐसे उनको उनका ना उनको अजम्पशन है, लेकिन ये रॉन्ग अजम्पशन है ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि ये गिने चुने लोग अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो इंडस्ट्री है 75 to 80% ये बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है और बहुत उन्हें प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हमारे लिए अच्छे लॉज आएंगे। मैं इसी के लिए पिछले 1.5 साल से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट लेबर मिनिस्ट्री, एसोसिएशंस, एक्टर्स, सभी लोगों से उनको मैंने ये करस्पॉन्डेंस किए हैं, उनको ये एप्लीकेशन करके सभी लॉस के बारे में मैंने बताया है। और मैंने तो स्टेट गवर्नमेंट को इतना तक कहा है कि अगर आप लॉ नहीं बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज यहाँ लागू करवा दीजिए, या फिर 2-3 स्टेट मिलके आप एक रिजोल्यूशन पास करके सेंट्रल को दीजिए और उन्हें कहिए कि हमारे लिए कुछ अच्छा एक्सक्लूसिव लॉ बनाइए, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो। क्योंकि ये इंडस्ट्री को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि ये इंडस्ट्री करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ये गवर्नमेंट को देती है। इतने हमारी बड़ी बड़ी फिल्में बनती है जिससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जा रहा है, लेकिन इसके जो 75 to 80% लोग हैं उनका अच्छा नहीं हो रहा है, वो बहुत ही उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें तो बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं, आज वो बोल रहे थे प्रोड्यूसर कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मेरा बहुत पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन ये सेंसरशिप का जो इशू है उसके वजह से वो रो रहे थे लिटरली। तो इस तरह के प्रॉब्लम ना आए, इसी के लिए मैं ये सब कोशिश कर रहा हूँ। और इसी काम में, इस पर्टिकुलर काम में भी अगर आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है और मैं अगर कुछ कर पाऊँगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे काम आता है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अगर मुझे आपने कुछ इस काम के लिए बोला तो मैं ये वीडियो बनाने का आज इंटेंशन यही था कि ये सब इश्यूज तभी रिजॉल्व हो सकते हैं जब हमारे लिए अच्छे लॉज आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए हमें जागरूक करना होगा और हमें खोपकर साहब को भी मैं कहता हूँ कि इसके लिए आप ज़रूर कुछ कीजिए। मेरी ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आया होगा कि ये क्या इश्यूज़ है एक्चुअली और ये कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, और हमें ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व करने हैं। और सबका इसमें वेलफेयर के बारे में सोचना है, प्रोड्यूसर का भी सोचना है और एक्टर्स का भी सोचना है। क्योंकि किसी भी लॉ का, लेबर लॉ का इंटेंशन यही होता है कि टू मेंटेन अ गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो प्रोड्यूसर का भी अच्छा हो और एक्टर्स का भी अच्छा हो, तभी ये इंडस्ट्री अच्छे से इस इंडस्ट्री का अच्छा होगा। तो बस आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। तो आपके जो सुझाव है और आपको इस बारे में क्या लग रहा है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।